नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पॉइंट पर, नए योग पर बात करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी लग्नेश और जो लग्न है वो जितने डिग्री का है, उसके आधार पर उसका जो लॉर्ड नक्षत्रपति बनता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन, युति कुंडली में अगर कहीं पर भी होता है तो ये जो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि इस तरीके की युति इंसान को कैरियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस देती है। दूसरा, जैसा हम हर बार कैलकुलेट करते हैं कि जैसे पॉजिटिव योग बनते हैं, वैसे साथ में पैरेलल नेगेटिव योग भी बनता है। तो हमें ये डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले नेगेटिव योग का परिणाम मिलेगा या पॉजिटिव योग का, क्योंकि हर एक हमारी हॉरोस्कोप एक बैलेंस शीट की तरह है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके के आउटपुट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है लग्नेश प्लस लग्न नक्षत्रपति, जिसको हम कंचन योग भी कह सकते हैं। कंचन मतलब गोल्ड, सुवर्ण। तो ये योग जिस कुंडली में इंडिकेशन होता है, वहाँ पर एक बार तो काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जो कि हम अलग अलग हॉरोस्कोप के चर्चा करेंगे। और भी कई सारे फाइनेंशियल योग हैं, जैसे लग्नेश प्लस धनेश का, प्लस भाग्येश प्लस कर्मेश का, प्लस इन सर्टन केसेस पंचमेश और अष्टमेश का, प्लस अगेन लाभेश और धनेश का। और भी अलग अलग स्थान के साथ संबंधित योग आते हैं, जैसे कहते हैं जिसको हम पणफर स्थान कहते हैं, मतलब 2, 5, 8 और 11। तो अगर ये चारों स्थान में से 2 या 3 का ग्रहों का कॉम्बिनेशन कोई पॉजिटिवली नक्षत्र के आधार पर युति में आते हैं, तो भी एक बार तो काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में और आने वाले 2-3 वीडियो में लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति, वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या परिणाम देता है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि समझो, जैसे लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति, उसका योग हुआ है, पैरेलल नेगेटिव योग भी हुआ है, जैसे कहते हैं विप्र चांडाल योग, मतलब गुरु राहु का चांडाल योग, शनि राहु शनि केतु का योग, प्लस कैमद्रुम योग, अदरवाइज शनि और सूर्य का योग, अदरवाइज
सूर्य प्लस राहु का योग, समझो साथ में पैरेलल इंडिकेशन होते हैं, तो किस तरीके का परिणाम मिलता है ये भी हम समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो अभी पहले ये दो कुंडली की चर्चा करते हैं। पहली कुंडली मेष लग्न की है। ये जो जातक है वो फार्मास्यूटिकल लाइन के साथ कनेक्टेड है। फार्मेसी लाइन के आधार पर उनको काफ़ी अच्छी इनकम हुई है, जैसे कह भी सकते हैं कि मल्टी मिलियनर है। दूसरी वृषभ लग्न की कुंडली है जो कि कॉस्मेटिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है। ये दूसरे जातक ने भी काफ़ी अच्छी अर्निंग की है। तो दोनों में लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति वो युति का क्या महत्व रहा है, किस तरीके से वो युति ने इस जातक को फायदा पहुंचाया है, उसकी हम अब बात करते हैं। दर्शक मित्रों, ये पहली कुंडली है। बर्थ डिटेल्स इस तरीके से हैं। 28 अप्रैल 1966 सुबह 7:04 और अहमदाबाद। ये बर्थ डिटेल्स के आधार पर हॉरोस्कोप इस तरीके से बनता है। मेष लग्न, लग्न स्थान में सूर्य मंगल, सेकंड हाउस में राहु, थर्ड हाउस में गुरु, फोर्थ हाउस में चंद्र, 8th हाउस में केतु, 11th हाउस में शुक्र और 12th हाउस में शनि और बुध। अभी यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि लग्नेश जो है वो मंगल है प्लस लग्न का नक्षत्रपति सूर्य है। डिग्री से समझने की कोशिश करते हैं। लग्न 28 डिग्री का है, नक्षत्रपति सूर्य है। सूर्य 13 डिग्री का है, नक्षत्रपति शुक्र है। चंद्र 12 डिग्री का है, नक्षत्रपति शनि है। मंगल 14 डिग्री का है, नक्षत्रपति शुक्र है। बुध 18 डिग्री का है, नक्षत्रपति बुध है। गुरु 5 डिग्री का है, नक्षत्रपति मंगल है। शुक्र के 28 डिग्री है, नक्षत्रपति गुरु है। शनि 2 डिग्री का है, नक्षत्रपति गुरु है। राहु 3 डिग्री का है, नक्षत्रपति सूर्य है। और केतु भी 3 डिग्री का है, नक्षत्रपति गुरु है। अभी मेन फोकस हम ये करते हैं कि लग्नेश जो है वो मंगल है, लग्न का नक्षत्रपति सूर्य है, दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में हुआ है। ये कुंडली इस वजह से ज़्यादा पावरफुल बनती है कि लग्न स्थान काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। वैसे लग्न स्थान खुद पाप ग्रह के साथ संबंधित है, प्लस पाप कर्तरी योग में भी है। लग्न से दूसरे स्थान में राहु है, 12th हाउस में शनि है, तो लग्न स्थान डेफिनेटली पाप कर्तरी योग में आ गया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति फर्स्ट हाउस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य ये दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में हुआ है। अभी वो दोनों ग्रह का जो नक्षत्रपति हैं वो शुक्र है। तो शुक्र सूर्य मंगल इस तरीके का योग केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंजीनियरिंग इस तरीके के योगों के साथ काफ़ी फायदा दिखाता है। ये इंसान को डिग्री कली युति लग्न स्थान में हुई है, मेष राशि में हुई है, शुक्र के नक्षत्र में हुई है।
जैसा मैंने पहले बताया कि ये इंसान के पास फार्मास्यूटिकल लाइन के टॉप लेवल की कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और इसके आधार पर इस इंसान ने काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से, बेहद अच्छी तरीके से कमाई की है। खुद की लाइफ के 38 इयर्स कंप्लीट करने के बाद इस इंसान को काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलने की शुरुआत हुई। जैसा हमने पहले भी कहा था कि नेगेटिव योग भी असर देते हैं, तो 36 इयर्स और 37 इयर्स तक काफ़ी स्ट्रगल रही, क्योंकि लग्न स्थान खूब पाप कर्तरी योग में है। लेकिन जैसे नेगेटिव योग का परिणाम मिलता है, वैसे पॉजिटिव योग का भी परिणाम ज़रूर मिलता है। तो लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति दोनों की डिग्रिकली युति होने के कारण ये इंसान को इस तरीके की जो प्लैनेटरी पोजीशन है, इसके कारण फार्मास्यूटिकल लाइन में 38 इयर्स कंप्लीट होने के बाद बेहद अच्छे तरीके से डेस्टिनी की राइजिंग हुई। मल्टी मिलियनर तक आज ये इंसान पहुंच चुके हैं। तो मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि मेरा पर्सनल राय है कि अगर कुंडली में कहीं पर भी लग्न और लग्न का नक्षत्रपति का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, तो हमें ज़रूर उस बाबत पर गौर करना चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा साइड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि समझो लग्न 2, 3, 4 डिग्री का होता, मतलब लग्न का जो नक्षत्रपति है वो केतु होता, तो ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, तो कुछ अलग परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन लग्न की जो डिग्री है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड बनता है वो प्लस लग्न का लॉर्ड, लग्नेश जिसको कहते हैं, वो दोनों के ऊपर कंसंट्रेशन है। तो ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति, जिसको हम कंचन योग भी कह सकते हैं, उस तरीके का परिणाम देने के लिए कैपेबल है। अभी दूसरी कुंडली की चर्चा करते हैं। मित्रों, ये दूसरी कुंडली है। उसकी बर्थ डिटेल्स इस तरीके से हैं। 25 नवंबर 57 शाम को 6:41 और कोचिन। कुंडली इस तरीके से बनती है। वृषभ लग्न, 5th हाउस में गुरु, 6th हाउस में मंगल राहु, 7th हाउस में सूर्य बुध शनि, 8th हाउस में चंद्र शुक्र और 12th हाउस में केतु। यहाँ पर लग्नेश शुक्र है प्लस लग्न का नक्षत्रपति चंद्र है। दोनों की अंशात्मक डिग्री कलियुति 8th हाउस में धन राशि में सूर्य के नक्षत्र में हुई है। अभी थोड़ा डिग्रिकली ये बात को समझने की कोशिश करते हैं। लग्न की 20 डिग्री है, नक्षत्रपति चंद्र है। मैं पहले ही डिग्री बोलता हूँ, तो वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। लग्न का जो नक्षत्रपति है वो चंद्र है। लग्नेश, लग्न का जो लॉर्ड लग्नेश जो है वो शुक्र है, उसका नक्षत्रपति सूर्य है। और जो लग्न का नक्षत्रपति है उसका भी नक्षत्रपति सूर्य ही है। मतलब लग्न का नक्षत्रपति चंद्र और चंद्र का नक्षत्रपति सूर्य। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर चंद्र और शुक्र की डिग्री कलियुति 8th हाउस में हुई है। तो सेम कि पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों तरीके का परिणाम इंसान को मिलता है। तो यहाँ पर इस इंसान को मंगल राहु की युति 6th हाउस में हुई है, जिसके कारण उनको एक बार कर्जा भी हुआ, क्योंकि मंगल का नक्षत्रपति राहु है। तो इस वजह से इस इंसान को खुद के बिजनेस में नुकसान भी हुआ। बट लग्न और लग्न का नक्षत्रपति लग्नेश जो है वो शुक्र है, लग्न का नक्षत्रपति चंद्र है। मंगल राहु के कारण इस इंसान को काफ़ी हद तक एक बार नुकसान सहन करना पड़ा। बट हमारी हॉरोस्कोप एक बैलेंस शीट की तरह है कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये नेगेटिव परिणाम मिला, तो साथ में लग्नेश और लग्न नक्षत्रपति का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्र शुक्र का, वो कॉस्मेटिक लाइन दिखाता है। तो ये इंसान के पास ब्रांडेड कंपनियों की डीलरशिप एजेंसी है। अपनी लाइफ के 44 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ये इंसान ने काफ़ी स्पीड में, आई एम यूजिंग द वर्ड काफ़ी स्पीड में सक्सेस पाने की शुरुआत की। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और लग्न का नक्षत्रपति ये दो ग्रह का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, तो हमें ज़रूर उस पर गौर करना चाहिए कि क्या वो डिग्रिकली हैं या नहीं हैं तो कब परिणाम मिल सकता है और कौन सी फील्ड के साथ, कौन सी फील्ड के आधार पर परिणाम मिल सकता है। यहाँ पर एक और भी नेगेटिव योग है, सूर्य शनि का नेगेटिव योग। बट वो नेगेटिव योग होने के बावजूद परिणाम एक बार तो ये इंसान को ज़रूर मिला लेट से, मतलब 44 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मिलना शुरुआत हुआ, बट मिला काफ़ी स्ट्रांगली। तो ये इंसान के पास काफ़ी अच्छी टॉप लेवल की ब्रांडेड कंपनियों की डीलरशिप है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ संबंधित उनका बिजनेस है और काफ़ी अच्छी तरीके से लेविश लाइफ जी रहे हैं। तो मित्रों, हमने आज 2 कुंडली की चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि अगर कुंडली में लग्नेश और लग्न का नक्षत्रपति ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुंडली में कोई भी हाउस में हो तो किस तरीके का परिणाम मिलता है। ये एक मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि अगर, जैसा हमने मेष लग्न के लिए देखा कि लग्न स्थान के साथ, पर्टिकुलर आई एम यूजिंग लग्न स्थान के साथ, लग्नेश और लग्न का नक्षत्रपति दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो अन्य स्थान में अगर ये युति होती है तो उसके कंपैरिजन में लग्न स्थान ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। ये मेरा एक पर्सनल थिंकिंग है और मैंने अभी तक वो नोटिस किया है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं तो लग्नेश और लग्न का नक्षत्रपति ये दोनों का कॉम्बिनेशन सडनली राइज भी देता है। जैसे कहते हैं कि इंसान काफ़ी हद तक कर्जे में डूबा हुआ है, बट अगर ये योग कुंडली में हुआ है तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसी एक लाइफ लाइन मिल जाती है कि जिसके कारण इंसान वो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में
अपने आप को शिफ्ट कर देता है। तो आप भी ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में दीजिए। आज हमने 2 कुंडली की चर्चा की है, मेष और वृषभ लग्न की। अभी नेक्स्ट वीडियो में और 2 कुंडली की चर्चा करेंगे, मिथुन और कर्क लग्न की, और उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि लग्नेश प्लस लग्न का नक्षत्रपति कितने हद तक इंसान को सक्सेस की राह पर ले जाता है। जो मैंने बर्थ डिटेल्स दी है उसके आधार पर आप अपने तरीके से ये कुंडली चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आभार, नमस्कार।